पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि हम कौन हैं। जहाँ आए हैं वहाँ हमारा कौन है और क्या है, हमें दुख क्यों है और ये दुख से छुटकारा कैसे होगा। ये जीवन का खास प्रश्न है। जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न आदमी इसके विषय में सोच भी नहीं पाता है। जन्म हुआ, अचेत रहा, बढ़ा, पढ़ा लिखा या नहीं भी पढ़ा, काम धंधा किया, विवाह किया, बाल बच्चे पैदा हुए, किसी के नहीं भी होते हैं। बच्चों में रीझा और खींचा और रोते रोते मर गया। झोपड़ी वाले ही नहीं, महल वाले भी सब रो रहे हैं, पूरा संसार रो रहा है। असंतोष, खिन्नता, अवसाद, पीड़ा, प्रतिक्रिया, मन के नरक में सारा संसार जी रहा है। धन्य है वो उंगली पर गिने जाने योग्य जो मन के नरक से ऊपर हो गए। मन के नरक में नहीं, सब मन के नरक में जल रहे हैं और समझते हैं हम उन्नति कर रहे हैं। दुनिया की उन्नति की भी आवश्यकता है। जीवन गुजर दुनिया की वस्तुओं से होता है, इसलिए आदमी जहाँ रहे तहाँ श्रमशील रहे, कर्मठ रहे, कर्म करे, स्वजनों परिजनों के प्रति सद्भाव रखे। जिम्मेदारियां ज़्यादा स्वजनों के प्रति होती हैं, उनकी सेवा करे। परिजनों के लिए भी जहाँ बन सके, कोई तकलीफ में है और कुछ कर सके तो करे, सेवा भाव रखे, परिश्रमी रहे। लेकिन अपने जीवन के विषय में समझे, अपने आप को समझे। हम क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। जिए जा रहे हैं, घसीट घसीट करके जी रहे हैं, रो रो के जी रहे हैं, शिकायत कर कर के जी रहे हैं। रोते रोते जन्मना, शिकायत करते करते जीना और पछताते पछताते मर जाना, यही संसार की मानव नियति है। नियति नहीं है, यह हमारे अविवेक का फल है। रोते रोते जन्मना तो मनुष्य की प्रकृति की स्थिति है। जानवर रोते रोते नहीं जन्मता है, आदमी रोते रोते जन्मता है। ये नहीं बदलेगा, लेकिन शिकायत और पश्चाताप ये जीवन से समाप्त हो जाए। हम जन्मते हैं रोते रोते, उसमें परिवर्तन करने कोई गुंजाइश नहीं, प्रकृति की देन है वो। लेकिन जो बड़े होकर के हम शिकायत में लग जाते हैं, ये दुख है। और फिर पछतावा में, जीवन में शिकायत करते हैं और अंत में पछताते हैं। आसपास के लोगों के लिए हमारी शिकायत रहती है, लोग गलत हैं, हम गलत नहीं। लेकिन अपनी गलती देखी जाए तो अपने में भी गलतियां मिलेंगी। और जिसकी अपनी गलतियां समाप्त हो गई हैं, उसको शिकायत करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में कृतार्थ है। वो किसी को देखेगा जब त्रुटि और संभव है तो समझा देगा प्रेम से, दोस्त देखने के चक्कर में नहीं पड़ेगा, अपने को संभालेगा। मैं कौन हूँ और मेरे इर्द गिर्द ये सब जो हैं ये मेरे कौन हैं और दुनिया में मेरा क्या है, क्या इस पर 10 मिनट भी आदमी सोचता है? अंधाधुंध में जिंदगी बीतती है,
कमाने खाने, खुराफात करने, लड़ाई झगड़ा करने, कलह करने, वैमनस्य करने, इन्हीं सब में जीवन बीतता चला जाता है। भोगों की लालसा जितनी होगी खुराफात उतनी होगी। भोगों की लालसा जितनी घटेगी खुराफात घटेगी। भोगों की लालसा जिनकी शून्य हो जाती है उनकी जीवन से खुराफात शून्य हो जाती है, वह स्वर्ग में जीते हैं। पौराणिकों का स्वर्ग तो मलिन है, चाहे किसी भी पौराणिक का स्वर्ग हो, उसमें क्या है? वहाँ यहाँ के भोगों से उत्कर्ष भोग है। सुंदर शरीर और सुंदरियाँ वहाँ मिलती हैं, लाखों बरस सुख भोग भोगें। और ऐसे भी मत हैं जिसमें माना गया है कि जब स्वर्ग में गया तो सदा ही स्वर्ग में रहेगा और वहाँ इच्छित भोग भोगेगा। धर्मशास्त्रों में ये भी लिखा है कि स्वर्ग में आदमी निरंतर भोग में लगा रहा है तो भी उसको बीमारी नहीं होगी। वहाँ पर बीमारी होती ही नहीं, क्योंकि यहाँ बीमारी हो जाती है तो उसका प्रबंध वहाँ करना पड़ेगा, तभी तो अच्छा लगेगा। ये सब स्वप्न है। स्वप्न क्या है? पूरा झूठ है, कहीं स्वर्ग वर्ग नहीं। आध्यात्मिकों का स्वर्ग अंतर्मुखता है। स्व ग स्वर्ग, स्व अपने में, ग गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग है, अंतर्मुख हो जाना स्वर्ग है। ये जीवन बहुत कीमती है। औरंगजेब मरते समय अपने पुत्र को पत्र लिखा था, जिंदगी बहुत कीमती थी लेकिन बेकार गई। 90 वर्ष की उम्र में वो घोड़ा पर बैठा, महाराष्ट्र के क्षेत्र में तलवार लिए स्वयं चलता था, कैंपों में रहता था। राजधानी में रह करके आराम करना चाहिए, खुदा की इबादत करना चाहिए, लेकिन उस समय भी उसको तृष्णा थी और मरने लगा तो पश्चाताप किया। ये लड़ने के लिए ज़िंदगी नहीं है, मनुष्यों से लड़ने के लिए नहीं है, अपनी बुराइयों से लड़ने के लिए है। न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता, अगर पारे को अक्सीर घर मारा तो क्या मारा? बड़े मोजी को मारा, नफ्स अम्मारे को घर मारा, नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा? पारा का भस्म बनाया, अक्सीर दवा बना ली तो क्या बनाया? अपनी बुराइयों को मार करके जिसने अक्सीर दवा बनाई वो असली है। बड़े मोजी को मारा, नफ्स अम्मारे को घर मारा, अपनी बुरी इच्छाओं को जिसने मारा, बड़े मोजी को मारा, बहुत बड़े घातक को मार दिया। नहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा? घड़ियाल मारा, सांप मारा, सिंह मारा तो क्या मारा? अपने से लड़ने के लिए जीवन है, अपनी बुराइयों से लड़े, दूसरे से लड़ने के लिए जीवन नहीं है। लड़ लड़ करके हमने नरक कर दिया है। घर में लड़ाई, समाज में लड़ाई, पार्टी में लड़ाई, देश में लड़ाई। राजनीतिक दशा इतनी खराब आजकल हो गई है, अभी भी राजनेता ऐसे हैं जो दिव्य हैं। अपने स्तर में राजनेता भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, थोड़े हैं, और हर पार्टी में अच्छे हैं, लेकिन गंदे इतने भर गए हैं। ऐसा ऐसा स्टेटमेंट बिल्कुल वाहियात, बिल्कुल देश में आग लगाने वाला। भोग की भावना बहुत बढ़ गई, इसलिए सब चीज़ें विकृत हो गई हैं। अपने को पहले समझो, मैं कौन हूँ। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ब्राह्मण शूद्र की बात नहीं, कबीरपंथी वैष्णव की बात नहीं। आप हैं, आपकी सत्ता है, आप कौन हैं। ये कोई संप्रदाय की बात नहीं।
बोलने वाला जड़ नहीं होता है, चेतन होता है। दुनिया में दो सत्ताएं हैं, जड़ और चेतन। चेतन उसे कहते हैं जो खुद को जाने और दूसरे को जाने। जड़ उसे कहते हैं जो न खुद को जाने तो दूसरे को जाने। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये न खुद को जानते हैं न दूसरे को जानते हैं। ये दीवार, ये खंभे, शामियाना, दरिया, ये खुद को नहीं जानती हैं और दूसरे को भी नहीं जानते हैं। लेकिन आप खुद को भी जानते हैं और दूसरे को भी जानते हैं। जो खुद को जाने और दूसरे को भी जाने वो चेतन है, और जो न खुद को जाने न दूसरे को जाने वो जड़ है। आप चेतन है, ज्ञान स्वरूप। दोनों वस्तुएं नित्य हैं, जड़ भी नित्य है और चेतन भी नित्य है। ये शून्य से नहीं बना है, शून्य से कोई वस्तु नहीं बनती है। दोनों सत्ताएं मूल हैं, जड़ और चेतन दोनों मूल हैं। मूले मूला भावाद मूलम मूलम। कपिल जी महाराज ने कहा है, मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती है। जड़ बिना जड़ की होती है। इसी प्रकार जड़ और चेतन दोनों मूल हैं, इसका मूल और कुछ नहीं। ये दोनों नित्य हैं, ये सदा से हैं, सदा रहेंगे। आप इतना अनुभव करते हैं, आज हैं, कल भी थे, परसों भी थे, 10 वर्ष पूर्व भी थे। कोई 70 वर्ष का आदमी है तो 60-65 वर्ष पुरानी बातें भी याद करता है। वैज्ञानिक जैसे मानते हैं कि शरीर के सब कण निरंतर बदलते हैं और 7 वर्ष में शरीर के सारे कण बदल जाते हैं। अगर आत्मा शरीर होता तो 7 वर्ष में वो बदल गया होता। लेकिन 100 वर्ष का आदमी 90 वर्ष पुरानी बातें याद करता है। जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो ज्ञान का धारक है, स्मृतियों का धारक है, धारण करने वाला है। स्मृतियों के पुंज आप नहीं हैं, ख्यालातों के आप पुंज नहीं हैं। सारे ख्यालात, सारे स्मरण आपके सामने आते हैं और लुप्त होते हैं। आप उनको देखते हैं और जानते हैं। इसलिए स्वयं को समझना चाहिए, मैं कौन हूँ। मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ और नित्य पदार्थ हूँ। मेरा अस्तित्व आज है और पहले भी था, अब आगे भी रहेगा। जड़ का भी अस्तित्व आज है और आगे भी रहेगा। जड़ विकारी है, उसमें परिवर्तन होता है। आत्मा निर्विकारी, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। मिट्टी का घट बन गया, घट टूट करके मिट्टी में मिल गया। पानी से बुलबुले बने, बुलबुले फिर पानी में रूप हो गए। आत्मा ऐसा कुछ नहीं, वो निर्विकार है, वो कुछ हो करके होता नहीं है। ये प्रचार है कि जीव ईश्वर का अंश है। यह एक विशिष्टाद्वैत मत का मत है। अयोध्या में विशिष्टाद्वैतवादी, द्वैतवादी कई संप्रदाय हैं वैष्णव में। जो विशिष्टाद्वैतवादी हैं वो ये मानते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है। द्वैतवादी नहीं मानते। उसी अयोध्या में रहने वाले वैष्णव जो द्वैतवादी होंगे वो जीव को ईश्वर का अंश नहीं मानेंगे। तो ये एक मत है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये सिद्धांत एक मत है, न कि सार्वभौमिक सत्य है। युक्ति और प्रमाण से कोई बात सिद्ध होती है। युक्ति है तर्क और प्रमाण है इतिहास, पुरानी बातें, जो बातें कही गई हैं या घटी हैं। तो युक्ति से तो जो अंश होता अविनाशी नहीं होता, अविनाशी होता अंश नहीं होता है। एक चद्दर है 10 हाथ की, 1 फीट काट दी गई तो पूरी चद्दर अंशी है और 1 फीट अंश है। लेकिन और चद्दर कटेगी और 1 फीट वाला भी कटेगा, जो कटने वाला और कटेगा। अगर ईश्वर से कट कट के जीव निकला है तो ईश्वर भी नाशवान है, जीव भी नाशवान है। ईश्वर से कट कट के जीव नहीं निकला है। दुनिया में एक प्रमाण नहीं है जो अविनाशी और अंश दोनों हों।
जो अंश होगा अविनाशी नहीं, जो अविनाशी होगा अंश नहीं। इसलिए जीव ईश्वर का अंश है, ये युक्ति विरुद्ध है, तर्क विरुद्ध है। प्रमाण हर प्रकार के मिलते हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये प्रमाण मिल गया कि जीव ईश्वर का अंश है। लेकिन श्रुति क्या कहती है? श्रुति कहती है न जायते मृत्य वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभू कश्चित अजो नित्य शास्त्रोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते मृत्य वा विपश्चित। विपश्चित कहते हैं पंडित को, विद्वान को, लेकिन यहाँ विपश्चित का अर्थ है ज्ञानवान आत्मा। न जायते मृत्य वा विपश्चित, ये ज्ञानवान आत्मा न जन्मता है न मरता है। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, न अयम कुतश्चित न बभू कश्चित। कुतश्चित, कश्चित, न बभू, इन तीन बातों पर ध्यान दो। कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई, न बभू नहीं पैदा होता है। किसी ईश्वर से जीव पैदा नहीं होता है। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, किसी से कोई पैदा नहीं होता है। किंतु अजो नित्य शास्त्रोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये अजन्मा है, जन्मता नहीं है। पुराण है, सनातन है, अविनाशी है, शरीर के नष्ट होने पर ये नष्ट नहीं होता है। ये प्रमाण है। युक्ति प्रबल है, प्रमाण तो सब प्रकार मिल जाते हैं। आत्मा नित्य है। अब आपकी नित्यता का अनुभव आप स्वयं रात दिन करते हैं। इस जीवन में तो आपको कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। जब से होश में आए हैं आप वही हैं। शरीर का चेहरा बदलता है, रूप बदलता है, लेकिन अंदर का ज्ञाता वही रहता है। अवस्था के अनुसार ज्ञान में कम ज़्यादा हो जाता है। बचपन में कम ज्ञान, जवानी में बढ़ जाता है, बुढ़ापा में परिपक्व हो जाता है। बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो विस्मरण होने लगता है। ये यंत्र का कारण है। चश्मा लगाने से देखने की शक्ति में अंतर आता है, तैसे शरीर चश्मा है, उपाधि है। लेकिन मूल आप ज्ञान स्वरूप हैं, चेतन आत्मा है। अकेला है, सदा अकेला, असंग। जीव का संगी साथी कोई नहीं है। यहाँ जन्म हुआ तो माँ का परिचय होता है, फिर बाप का परिचय, फिर और परिचय बढ़ता है। नए नए परिचय होते हैं और नए नए संबंध। फिर एक एक संबंध टूटता जाता है, एक एक परिचय विलुप्त होता जाता है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है, सारा परिचय, सारी स्मृतियाँ विस्मृत के गर्त में चली जाती हैं और सब यहीं कहीं रह जाता है। ये सब नज़रो नज़र बात है, ये कोई संप्रदाय की बात नहीं है। हम आप सब अकेले अकेले हैं, किसी से किसी का कोई संबंध नहीं। मौलिक संबंध जीव का किसी से नहीं, वो असंग है, अकेला है। हमारा कौन है? आप हमारे हैं, हम आपके हैं, ये व्यवहार है। ना हम आपके हैं ना आप हमारे हैं, ये परमार्थ है। व्यवहार क्षणिक है, परमार्थ अनंत है। क्षणिक व्यवहार का भी महत्व है। लेना देना, बर्ताव करना, समता से रहना, प्रेम से रहना, इसकी बड़ी ज़रूरत है। यद्यपि सब क्षणिक है, लेकिन इसकी आवश्यकता है। किंतु परमार्थ को हमें समझने की ज़रूरत है। शुद्ध प्रेम हो, मोह न हो। बाल बच्चों से शुद्ध प्रेम रखो, शुद्ध व्यवहार करो, कब्जा करने की चेष्टा न करो, पीछे रह करके सेवा करो। स्वामित्व की इच्छा महापाप है। मैं मालिक बनूं, ये महापाप है। इसी भावना ही महापाप है। मालिक बनने की चेष्टा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपने को शून्य कर देना है। सेवा करो, गुलाम बन के सेवा करो। परिवार समाज की गुलाम बन के सेवा करो, मालिक बन के नहीं। मालिक बनोगे ताप सहोगे, जलोगे। महाजलन है मालिक होने में। गुलाम बन करके, सेवक बन करके सेवा करो, शीतल रहोगे।
मालिक बनोगे, लड़के पर गरमाओगे, पत्नी पर गरमाओगे और लोगों पर गरमाओगे। सेवक बनोगे तो सेवक को गरमाने की गुंजाइश नहीं है। प्रेम से, विनम्रता से सेवा करना है। उसमें जो जितना समझ पाएंगे समझे। सबका सह लेना है और किसी को सहाना नहीं। सबका सह लेना, छोटे बड़े मध्यस्थ सबका सह लेना है और किसी को सहाना नहीं, किसी को कट नहीं कहना है, किसी का दोष नहीं देखना है, किसी को दोषारोपित नहीं करना है, अपने दोष को देखना है, अपनी छानबीन निरंतर करना है, अपने को शोधना है। ऐसा कोई जी करके देखे परिवार में, समाज में, कहीं भी महासुखी होगा। ऐसा लोग नहीं जीते हैं। मालिक बनने की इच्छा है, जबरदस्ती करने की इच्छा है, कब्जा करने की इच्छा है, बस सारी जलन इसी में है। मालिक मत बनो, सेवक बनो। कब्जा करने की चेष्टा न करो। सब जीव बराबर है। छोटा बच्चा भी मेरे ही समान है, उसको उसका महत्व समझो। व्यवहार प्रेम से करो और ममता कहीं न करो। जिसमें हम ममता करेंगे वो हमारे साथ रहने वाला नहीं। इस संसार में हमारा कोई नहीं और कुछ नहीं। व्यवहार में कुछ है और कोई है। आदमी को एक भूखंड खरीदना पड़ता है, अपने नाम से रजिस्ट्री कराना पड़ता है। यद्यप जिस जमीन की रजिस्ट्री मैंने अपने नाम कराई है, करोड़ों करोड़ों लोगों के नाम पर वो रजिस्ट्री हो चुकी है और करोड़ों करोड़ों लोगों के नाम पर आगे भी रजिस्ट्री होती रहेगी और किसी की नहीं रहेगी। ये वसुधा काहू की न भई, सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। ये कबीर साहब की पंक्ति है बीजक की। सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। सदा सुख संयम से, अपने पर संयम करने से होता, परहेजगारी। सदा रहे सुख संयम अपने, अपने ऊपर संयम करने से, परहेज करने से सदा सुख रहेगा, स्थिर सुख रहेगा। वसुधा आदि कुमारी, वसुधा तो शुरू से कुंवारी है। वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, वसु कहते हैं धन को, धा कहते हैं धारण करने वाले को। पृथ्वी धन धारण करती है, सारे रत्न इसी से निकलते हैं, फसल इसी से निकलती है, फल फूल सब कुछ तो ये इसी से निकलती है। सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल। इसलिए धरती को वसुधा कहते हैं। वेद में लिखा है कि पृथ्वी माता के अंदर भोजन का थाल रखा हुआ है, निकाल के खाओ। बड़े मीठे वचनों में कहा गया। थोड़ी मेहनत करो, खूब उसमें भरा हुआ है व्यंजन, अन्न। तो ये धरती वसुधा कहलाती है, धन को धारण करने वाली। साहब कहते वसुधा आदि कुमारी, शुरू से कुंवारी है। इसको आज तक कोई ब्याह नहीं पाया। महान सिकंदर नहीं ब्याह पाया, चंगेज खां, औरंगजेब, अकबर बादशाह, पृथ्वीराज, श्री राम, श्री कृष्ण, यदुवंश, कुरुवंश, रघुवंश, कोई इसको ब्याह नहीं पाया। नाम कितने लिए जाए। सब आए और गए। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। वसुधा आदि कुमारी, वसुधा सदा से कुमारी है। वसुधा पर कब्जा करने की जिसकी चेष्टा होती है वो पागल है। लेकिन दूसरा पक्ष है, कुछ कब्जा की जरूरत है। खरीद लिया, अपने नाम से करा लिया, आप कब्जा करके बैठो, कोई नहीं बोलेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से उस पर भी कब्जा न रखो, व्यवहारिक दृष्टि से कब्जा रखो। आध्यात्मिक दृष्टि से समझो कि ये मेरा नहीं। घर मैंने बनवाया लेकिन घर मेरा नहीं। ये अंदर से मजबूत रखें। इसी घर से लाश निकलनी है, पक्की बात है। जिस घर को हमने बनवाया है उसी घर में से लाश निकलनी है मेरी।
अलग शरीर छूट गया, वो लाक्षणिक कथन है, कहीं भी छूटे लाश तो निकलनी ही है। इसको हम भूल कैसे जाते हैं? निरंतर मौत निकट आ रही है, आखिरत को देखने की चेष्टा ही लोगों में नहीं। एक कवि ने कहा है, बका पर किसी को ध्यान ही नहीं। बका शेष, अंत में क्या रहेगा? यत्पते क्वा गता मथुरापुरी, रघुपते क्वा गतोत्तर कौशला, इत विचिंत मन कुरुष्ति स्थिरम न सदिदम जगत इत्येव धारे। यद्यपति श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपति श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप अपने लिए क्या बंदोबस्त किए? कोई बंदोबस्त काम करेगा? ये सारा बंदोबस्त शरीर तक है, आगे के लिए क्या कर रहे हैं? जो आज के लिए किया जाएगा वही आगे के लिए रहेगा। जाको दर्शन इत है ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको इत न उत। आज ठीक है तो आगे ठीक रहेगा। ये नहीं कि मकान दुकान सब ठीक है तो वही। जीवन ठीक है, मन ठीक है, इंद्रियों का बर्ताव ठीक है, मन निर्मल है तो आगे भी सुख शांति। हमें अपने आत्मा को समझने की जरूरत है। आपका अस्तित्व आपके साथ है और कोई साथ नहीं। एक दिन दीन दशा आएगी, असहाय अवस्था, बिस्तर पर पड़ जाएंगे, उठ बैठ नहीं पाएंगे। ये पक्की बात है कि आनी है और अकेला होना है। बीमारी में आदमी को अकेलापन महसूस होता है। हमें शरीर में पीड़ा है, कोई हमसे लिपट के प्रेम करना चाहे, हम कहेंगे भैया बस कुछ नहीं अच्छा लगेगा। और अल्पता, संक्षेप में बिस्तर पर पड़े रहेंगे, वहाँ दवाई कुछ टिकिया होगी, पानी होगा, कुछ कपड़े होंगे, कुछ और चीज़ें उपयोग की होगी, कभी कभी कोई बैठ जाएगा बस। और घर मकान धन दौलत फैला रहा है, जिनके 10 फैक्ट्रियाँ हैं भारत और विदेश में, बड़ा बड़ा ऐश्वर्य है, सब पड़ा रहे, जहाँ तहाँ सब रह जाएगा। ये छोटे बड़े सब की ही दशा है। एक बादशाह था दिल्ली में, जिसका नाम मैं भूल गया हूँ। लंबा चेहरा था, दाढ़ी थी, ताज लगाता था। ताज, चेहरा और दाढ़ी मिल करके 3 फीट हो जाते थे, बहुत रोबीला। जब वो बैठता था तो दोनों तरफ नंगी तलवार लिए जवान खड़े रहते थे और उसके सामने कोई भी कुर्सी पर बैठ नहीं सकता था। सूबेदार आते थे, जैसे आजकल के मुख्यमंत्री, वे खड़े रहते थे। स्वयं वो किसी सूबेदार से बात नहीं करता था, वह अपने खास वजीर से बात करता था और वही सूबेदारों से बात करता था, उसी के सामने बात करता था। लेकिन वजीर सूबेदार से बात करने में उसको तोहिन नहीं लगती थी। जब वो अस्वस्थ हुआ तो वही उसका वजीर ड्योढ़ी में डेरा डाले बैठा रहता था। उसके बाल बच्चे, उसकी पत्नी उससे मिलना चाहें तो कहे कि हकीम की आज्ञा है, आर्डर है कि कोई उनसे न मिले, वे तकलीफ़ में है। बादशाह अंदर तड़फड़ाता रहा बच्चों से मिलने के लिए और बच्चे बाहर, वजीर बीच में बैठा रहा और तड़फड़ा के वो मर गया अंदर है अंदर। यह ना रूबीला बादशाह अंत में अनाथ, अल्प और दीन हो गया था। हम सब परे आना है, कोई बच नहीं सकता है। सकरात को तो भूल गया, मृत्यु के समय की तकलीफ को भूल गए। हम वास्तविकता से निरंतर अपने को वंचित रखते हैं, अपने को धोखा देने में रात दिन लगे रहते हैं, खिलौने में लगे रहते हैं। दुनिया की चमक दमक, दुनिया की वस्तुएं एक खिलौने हैं, इसी में हम भूल जाते हैं। अपने को पहचानें, अपने को समझें
और ये समझे कि जहाँ तक विस्तार है, मिलना जुलना, ये मेला है, एक दिखावा है, थोड़े दिन का है। ये कोई गूढ़ तत्व नहीं है, बहुत सरल है समझना। लेकिन दृष्टि इस पर जाए तब, दृष्टि तो है मोह पर, वैर पर, घृणा पर, कलह पर, तमाम विकारों पर, भोगों को लेकर के, धर्म के नाम पर बकवास, हमारा संप्रदाय, केवल हमारा संप्रदाय राह खुदा है और सब जुदा है। ये निरर्थक दंभ है। संप्रदाय तो सब मनुष्य के बनाए हैं। संप्रदाय घरौंदे हैं, खेत जमीन वही है, मेड़े बनाई गई है। सत्य एक है, मेड़े संप्रदाय बनाए गए। कोई संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है। एक एक संप्रदाय में, एक एक मजहब में शाखा प्रशाखा, फिरके और घोर अहंकार और घोर कलह, ये सब अज्ञान का पसारा है। तथ्य सामान्य है, हम हैं वही आप हैं। आवश्यकताएं सबको एक हैं, दुख सबका एक है, दवाई सबकी एक है। अपने को शोधना क्या कर्तव्य है? अपने को शोधना, आत्मज्ञान, आत्मशोधन, आत्मसंतोष, ये जीवन का क्रम है, असली जीवन का। आत्मबोध, खुद का बोध, खुद का ज्ञान, और आत्मशोध, अपने को शोधना। शोधने का अर्थ है जैसे कि चावल में कंकड़, कीड़े कचड़े, उनको निकाल देना, चावल को शोधना है। तेल शोध करके आता है तब वो काम देता है, रिफाइन होकर। अपने आप को शोधो, आत्मशोध। जो अतिरिक्त चीज़ें निकाल दो, आत्मा के अलावा सब कुछ निकाल दो विचार से। जो मन में कलह है पाप है, मोह है पाप है, वैर है पाप है, ईर्षा क्रोध काम लोभ मोह पाप है, विजाति है, अनात्मा है,